जय माता दी एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड नवरात्र चल रहे हैं। माता रानी जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रही है। और क्यों ना मैं आप लोगों के साथ साथ वह सब चीजें करूं जो कि मैं नवरात्रों के दौरान करती हूँ। तो मैंने बेसिकली कलश जो है स्थापित किया हुआ है और मेरी माता रानी, मेरी प्यारी सी माता रानी मेरी आंखों के सामने है। और जो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है ये मैं नवरात्रों के दौरान करती हूँ। इसमें 13 अध्याय होते हैं जो कि पढ़ने होते हैं और कहते हैं कि जो नवरात्रों के दौरान ये 13 अध्याय को पढ़ता है उनकी मनोकामना जो होती है पूर्ण होती है और रिटर्न जो रहता है वो काफी अच्छा रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो चाह कर भी ये पाठ नहीं कर पाते हैं, शायद उनके पास वक्त की कमी है या स्टूडेंट है या बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो वो लोग जो हैं मैं माता रानी के समक्ष ये सारे पाठ करने वाली हूँ। तो वो मेरे माध्यम से जो है माता रानी का स्मरण करें। एंड मैं जो हूँ 7 अध्याय ऑलरेडी इसमें पढ़ चुकी हूँ 13 में से। एंड अब जो है मैं 8वें अध्याय का जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इस अध्याय में ध्यान लगा सकते हैं। और मैं ये चाहूंगी कि जितने भी सारे लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। मैं लास्ट में जो है एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि इस अध्याय पर बेस्ड होगा, तो सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना होगा। ठीक है, चलो ओके। सो माता रानी शुरू करते हैं 8वां अध्याय। श्री दुर्गाए नमः। रक्त बीज का वध। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज अदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे और कुंभ नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 घुंड कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करे। कालक, द्रोण, मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी ने सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया और फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उसे निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया और इस प्रकार वह विजयी हुई। उस तुमुल घोष को सुनाकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन आदि देवी देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीरों से निकलकर उनके रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा स्वरूप, जैसा वेशभूषा और जैसी सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अश्क सूत्र और कलमंडू से शोभायान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थिति हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति वृक्ष पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक पे चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग धारण किए वह आई। अनुपम यज्ञ, वराग्र और इन करुण धारण करने वाले श्री हरि का शक्ति भी वाहरवय शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के सदृश शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथ में साधे गजराज ऐरावत पर आसीन हो गई। उसके भी शस्त्र नेत्र थे। जैसा इंद्र का रूप है वैसा ही उसका भी था।
तदंतर उन देवी देवताओं से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल चाटने वाले महादेवी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुंभ निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हो उन्हें भी संदेश दीजिए। दैत्यो, तुम यदि जीवित रहना चाहते हो तो पताल में वापस चले जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करे। यदि अपने बल पर घमंड से तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। वाह माता, वाह माता। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में व्याख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वह महादैत्य भी क्रोध से भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उसी ओर बढ़े। इसके बाद वे दैत्य क्रोध में बढ़कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति, दृष्टि आदि अनेकों अस्त्र से वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोटे बड़े वाहनों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण शक्ति फरसों को काट डाला और फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं का शूल प्रहारों से विदीर्ण करने लगी। खटवांग ने भी उनको कचुम्बर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर आती उसी ओर अपने कलमंडू का जल बिछड़कर छिड़क कर शत्रुओं के ओज पर पराक्रम नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। वहारी शक्ति ने कितनों को अपनी तुतुन की मार से नष्ट किया। दाड़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली और कितनों ही दैत्यों के चक्र की चोट से हृदय हो गए। नारसिंगी भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों से वृद्धिंग करके खाती और सिंह नाग के दृश्यों से आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में आबाद विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अथास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे मात्रगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन देख दैत्य सैनिक बाहर खड़े हुए। मात्रगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध के साथ भागते देख रक्तबीज नाम एक महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। बताओ। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र में रक्तबीज को मारा। वृक्ष से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उसे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्तबीज के समान वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे, काफी शक्तिशाली थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र का प्रहार करते हुए मात्रगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः व्रज के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तो उसने रक्त बहने लगा, जिससे हजारों सही पुरुष उत्पन्न होते चले गए। वैष्णवी ने युद्ध के रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे उसी के बराबर आकार वाले शस्त्र महादैत्य प्रकट हो गए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी की शक्ति से, वाराही के खड्ग से और महेश्वरी के त्रिशूल से महादैत्य के रक्तबीज से घायल किया। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर प्रत्येक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उसके शरीर पर रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आकंतिक हो उठे। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को और अपने ही विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादेवताओं को तुम अपने इस उतावले मुख को
से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादेव का वशन करती हुई तुम रण में विजित रहो। ऐसा करने से दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाएगा और वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक ही वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख से ले लिया। रक्त गिरने पर काली ने मुख से जो दैत्य उत्पन्न हुए उसने भी चट कर गई और उसे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रज बाण खड्ग और ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों ने समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ और महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उद्यत होकर नाचने लगे। जय दुर्गे। सो इस प्रकार से हमारे 8वें अध्याय की समाप्ति होती है। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ कि ध्यान से सुनिएगा सवाल और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। किस रूप में माता ने जितने भी रक्त बीज से जो उत्पन्न हो रहे दैनव थे, सारे दैत्यों को खत्म किया अपने मुंह में उसको डालकर। सो आपको बताना है कि कौन से रूप में उन्होंने अपने मुख में लिया था जब दैत्य बहुत सारे उत्पन्न हो रहे थे। तो जय माता दी।